Hello students, today we will discuss significance of economic analysis in business decision। आज हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व अथवा व्यावसायिक निर्णयों में आर्थिक विश्लेषण का महत्व प्रस्तुत करेंगे। देखिए, आज के व्यावसायिक जटिलताएं और अनिश्चितताओं के युग में व्यवसाय प्रबंधक को हर स्टेप पर डिसीजन लेना पड़ता है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। प्रबंधक अपने सीमित साधनों से उत्पादन के विभिन्न वैकल्पिक दशाओं में जो बेस्ट अल्टरनेट होता है उसका सिलेक्शन कर अपने उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके द्वारा लिए गए डिसीजन सही हों। तो इस प्रकार व्यावसायिक सफलता के लिए व्यावसायिक इकोनॉमिक का महत्व बढ़ता जा रहा है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व हम निम्न हेडिंग में स्पष्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट है हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितता को कम करने में सहायक। देखिए, वर्तमान में व्यावसायिक अनसर्टेनिटी और काफ़ी रिस्कफुल इन्वायरमेंट रहता है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में प्रबंधकों को डिसीजन लेने पड़ते हैं। यद्यपि इन अनिश्चितता और जोखिमों को पूरी तरह हम फिनिश नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करके इनको कम जरूर किया जा सकता है। इसलिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग, पूर्व अनुमान में सहायक। देखिए, किसी भी बिजनेस की सफलता जो फ्यूचर में फॉरकास्टिंग करती है उसी पर डिपेंड करती है कि अगर फ्यूचर में हमने पूर्व अनुमान जो किए हैं वो हमारे सही बैठते हैं तो हम अपने व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे जो भविष्य के लिए प्लानिंग की है वो सही नहीं बैठती तो हमें बिजनेस में लॉस भी उठाना पड़ता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की उपयोगिता इसी कारण प्रेजेंट टाइम में बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसी के माध्यम से डिमांड और प्रोडक्शन का फॉरकास्टिंग करके हम जो कंपटीशन होता है उसके रिस्क को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये पूर्व अनुमान में भी सहायक है। नेक्स्ट हेल्पफुल इन कंट्रोल, नियंत्रण में सहायक। देखिए, नियंत्रण के द्वारा ही किसी व्यावसायिक योजना से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। नियंत्रण में हम लागत नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण तथा प्रबंधकीय नियंत्रण को इंक्लूड करते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र इस प्रकार के नियंत्रणों का एनालिसिस करता है, तो इस प्रकार ये नियंत्रण में भी सहायक है। नेक्स्ट साइंस ऑफ डिसीजन, निर्णय का विज्ञान। व्यावसायिक अर्थशास्त्र सही निर्णय लेने का विज्ञान है। प्रबंधकों को अपने अधिकतम डिसीजन अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में लेने होते हैं और इन डिसीजन पर ही व्यवसाय की सफलता और असफलता निर्भर करती है। इसलिए डिसीजन करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, इसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस, आर्थिक सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच समन्वय। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों का एनालिसिस करके उन्हें व्यवहारिकता की परिधि में लाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत व्यवहारिक समस्याओं को सॉल्व करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र द्वारा हमारे पास जो टेक्निक होते हैं उनके माध्यम से सिद्धांतों की व्यवहारिकता के औचित्य को निश्चित
किया जा सकता है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में सहायक। देखिए, योजनाओं को क्रियान्वित करना और विभिन्न विभागों या पक्षों के बीच जो दायित्व हैं या अधिकारों को बांटना, इनका बंटवारा करना, ये एक संगठन का कार्य होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र इस बंटवारे में, इस डिवीज़न के कार्य में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अधिक इफेक्टिव और स्किलफुल बनाता है, मतलब अधिक प्रभावशाली और कार्यकुशल बनाता है। तो ये संगठन में भी सहायक है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, संवहन में भी सहायक। देखिए, किसी भी संस्था के कुल संचालन के लिए प्रभावशाली व द्रुतगामी संदेश वाहन के साधन आवश्यक होते हैं। मतलब कोई भी हम संस्था का अच्छे से संचालन करें तो उसके लिए जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो वो इफ़ेक्टिव हो और द्रुतगामी हो, मतलब शीघ्र कम्युनिकेट हो जाए। तो कम्युनिकेशन के अंतर्गत संबंधित इकाइयों को इन्फॉर्मेशन भेजना होता है और संदेश लेना भी होता है, और डिफरेंट टाइप की हमें रिपोर्टों को कलेक्ट करना होता है, और प्लानिंग और जो हम वर्क कर रहे हैं उसके क्या रिजल्ट हैं उससे जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको अवगत कराना होता है, ताकि उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रॉपर कम्युनिकेशन अरेंजमेंट के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बाह्य शक्तियों के प्रभाव को समझने में सहायक। एक व्यावसायिक संस्था को अपनी नीति निर्धारण में बाह्य शक्तियों, जैसे कि व्यापार चक्र हुए, मौद्रिक नीति हुई, कर नीति हुई, या आयात निर्यात नीति हुई, मूल्य नीति हुई, तो इन सारे जो बाह्य एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं इन प्रभावों को ध्यान में रखना पड़ता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का ज्ञान इनके प्रभावों को संस्था की नीतियों में इस प्रकार से एडजस्टमेंट करना होता है, समायोजित करना होता है, जिससे उनका जो अपोजिट इफेक्ट पड़े उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस पॉलिसीज, व्यावसायिक नीतियों को समझने में सहायक। देखिए, प्रत्येक व्यवसाय प्रबंधन में प्लानिंग, कंट्रोल और ऑपरेशन के लिए विभिन्न मेथड्स को निर्धारित करना होता है, विभिन्न नीतियों को निर्धारित करना होता है। तो यहाँ व्यावसायिक अर्थशास्त्र इन नीतियों के निर्धारण में हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा पॉइंट था, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस पॉलिसीज। इसी प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र से ही संभव है, क्योंकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र न केवल आर्थिक क्षेत्र से संबंधित होता है बल्कि प्रबंधक को उसके सामाजिक उत्तरदायित्व का भी बोध कराता है। मतलब जो समाज के लिए उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको भी अवगत कराता है। ये प्रबंधक को ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए प्रेरित करता है जिससे उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, श्रमिकों को अधिकतम संतुष्टि, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि आदि को सुनिश्चित किया जा सके।
मीन्स जो भी सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उन सबको बोध कराता है, क्योंकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र न केवल आर्थिक चीज़ से संबंधित होता है बल्कि प्रबंध को उसके सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराता है। ये प्रबंध को ऐसी पॉलिसीज़ के लिए प्रेरित करता है जिससे जो भी हमारे पास उपलब्ध एवं मानवीय संसाधन हैं हम उनका अच्छे से प्रयोग कर सकें, हमारे जो श्रमिक हैं उनको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो ताकि उनकी कार्यकुशलता भी बनी रहे, उपभोक्ताओं की जो डिमांड है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसके साथ साथ राष्ट्रीय आय और रोजगार के साधनों में वृद्धि को भी हम सुनिश्चित कर सकें। तो देखिए, इस विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में व्यवसाय के सामने जो भी चुनौतियाँ डे टू डे लाइफ में आ रही हैं, दिन प्रतिदिन आ रही हैं, उनके सॉल्यूशन में और एक समृद्ध समाज की रचना में व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रबंधक अपने जो भी उसके पास सीमित साधन है उससे उत्पादन के उसके पास जो भी वैकल्पिक दशाएं हैं उनका बेस्ट तरीके से चुनाव करके अपने उद्देश्यों को व्यावसायिक अर्थशास्त्र की मदद से प्राप्त कर सकता है। उसके द्वारा डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है, अनिश्चितताओं को कम करने में हेल्पफुल होता है, पूर्व अनुमान में सहायक होता है, नियंत्रण में सहायक होता है, ये निर्णय का विज्ञान है, संगठन में सहायक है, संवहन में सहायक है। जो भी हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जैसे व्यापार चक्र, मौद्रिक नीति, कर नीति, आयात निर्यात नीति, इन सभी इफेक्ट को ध्यान में रख के हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र का जो ज्ञान होगा इनके प्रभाव को कम कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।